देख रहे हैं तेज 24 लाइव। बलिया में हथियार के बल पर अपहरण, विरोध करने पर पत्नी, बेटा और बेटी को बदमाशों ने पीटा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। मामला सुपकुरा थाना क्षेत्र के घसौटी गांव का है, जहां आधी रात बाद बाइक और 4 व्हीलर सवार बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल के दम पर अजय तिवारी को अपहरण कर लिया। परिवार द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने पत्नी, बेटा और बेटी को बुरी तरह से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही बलिया पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। परिजनों के माने तो मुकदमे में समझौता करने के लिए बदमाशों ने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने एसएचओ रामायण सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि यदि एसएचओ माकूल एक्शन लिए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उधर अपहरण की घटना की जानकारी होने पर एसपी ओमवीर सिंह पीड़ित परिजनों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। बताया कि पूर्व में बारात में आए कुछ लोगों से पीड़ित परिजनों के विवाद हुआ था। पुलिस पूरे प्रकरण पर गंभीर है। खुलासे के लिए कई टीम लगा दी गई है। जल्द ही खुलासा होगा। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह और पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह ख़रीदने आए थे। यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं। क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल हैं तो हो सकता है 15-20-30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी एफआईआर परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर, एक चीज़, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात करें। ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीज़ों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी। सर, मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते एफआईआर को। उसके बाद आज रात को सर, रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज जो 2 बजे की रात की घटना है, वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और
क्या लिए थे माता जी? क्या लिए थे वो लोग, कैसे आए, कौन सा? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से यहाँ मारे, हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मार मारे हैं गर्दन पे और सिर पे, इनको इस आँख से दिखाई कम दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग और धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, हाँ क्या बोले हैं कुछ कि बोले? बोले हैं कि सुलह कर लो, नहीं तो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी देकर? हाँ धमकी दे करके गए हैं। और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं, बहुत आए टूट के जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं, शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ तो क्या पूरा परिवार पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो कहीं हाँ पिताजी को डर लगा, वही हमारे घर में मेन वही है, तो नहीं है तो हम लोग क्या है, तो घर से उठा कर लेकर चले हम मिल में से उठा के लेके गए, मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग, विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे, एक आगे 4 चक्का काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी एसओ साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर पूरा ये देखिए सर, ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं, यहाँ पर जानलेवा हमला। हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे, उस दिन हम अकेले थे। पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए, फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं। नहीं तो ये बार बार ये सब लोग 80% यही लोग हैं सर, यादव जी लोग हैं। पुलिस पर भरोसा है? क्या भरोसा है सर जी, अब तो एसपी साहब आए हैं, उन्हीं पर भरोसा है, हमको दरोगा जी पर भरोसा नहीं है।